हैं निगरान हुकूमत लाहौर में हालात बिगाड़ने पर तुली हुई है। कल रात सीनियर लीडरशिप का इमरान खान साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ और उस इजलास में हमने ये तय किया कि हमने पुरअमन रहना है, कि वो हुकूमत के मुश्तइल करने की कोशिशों को सामने रखते हुए उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और पुरअमन रहना है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और वो तसादुम चाहती है और तसादुम की आड़ में इंतखाबात से फरार चाहती है। अब हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की आगाज के लिए एक रैली मुनक्किद करने का फैसला किया। इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क से वक्त 2 बजे रैली की क़यादत करनी है और दाता दरबार जाना है और हुकूमत ने सेक्शन 144 का निफाज कर दिया, रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया। नोटिफिकेशन आपकी नजर से गुजर चुके होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई बिलाजवाज़ है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। चुनाचे आज सुबह हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और असलम इकबाल साहब मियां साहब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में लाहौर तशरीफ ले गए और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इन्होंने एक पिटीशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारे डॉक्टर बाबर अवान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे इस्लामाबाद में और वहां भी एक पिटीशन दाखिल करवा दी। वहां हमने इसको फौरी हेयरिंग के लिए दरखास्त कर दी है और मेरे इल्म के मुताबिक मार्क हो गई है कि फौरी इसको सुना जाए। इसी तरह फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस कार्रवाई के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल कर दी जाए। हमारे वकला से मशावरत के बाद एक पिटीशन तैयार हो गई है। हम रजिस्ट्रार साहब का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे आते हैं हम इस इमरजेंट सिचुएशन को सामने रखते हुए और इस क्लैश को, तसादुम को, जिसकी आड़ में वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बहाना बनाकर पीएसएल का मैच कैंसिल करवाने का इरादा रखते हैं और गिरफ्तारियों का जवाब पैदा करना चाहते हैं। हमने कल भी इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की और आज भी हम कानूनी तरीके से इस कार्रवाई को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में आए हुए हैं। हमारी मोतबाना गुजारिश होगी चीफ जस्टिस साहब से कि वो हमारी इस पिटीशन पर फौरी गौर करें। जवाब ये बनाया है कि क्योंकि पीएसएल का मैच हो रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन है, सवाल ये उठता है कि आप हमारा रूट का मुताला करें। जो रूट हमारी लाहौर की लीडरशिप ने जिसका तयन किया है उसका पीएसएल की कार्रवाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता। पीएसएल का मैच कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है और शाम को 7 बजे है। हमारी जो रैली है शहर के दूसरे हिस्से में एक और सिमत से चलेगी और 2 बजे रवाना होगी और मैच के शुरू होने से पहले इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैराथन लाहौर में हो रही है, उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन दुरुस्त है। साइकिल की एक रैली है वो लाहौर में मुनक्किद हो रही है आज ही, उसके लिए कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। उसको विड्रॉ किया और आज फिर उसका निफाज किया। ये मेलफ आईडी है, ये बदनी उसका निफाज किया।
یہ میلافائڈی ہے, یہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور فقط اس کا ایک مقصد ہے کہ تحریک انصاف کی ریلی کو روکا جائے, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے, اس بہانے کی آڑ میں کلیشز ہوں, گرفتاریاں ہوں, اور نشانہ بنایا جائے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو. یہ تلے ہوئے ہیں, ان کی نیتیں جو ہیں وہ بالکل واضح دکھائی دے رہی ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے قانون اور اخلاقیات سے نہیں گرنا. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے, پرامن رہتے ہوئے, ہم نے اپنے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ہے. ہمارا مقصد انتخابات کا حصول ہے, ہمارا مقصد عوام کا فیصلہ ہے, کیونکہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اور یہ خواص اور ایک ٹولہ جو فیصلے مسلط کرنا چاہتا ہے یہ نہ ہو سکے. یہ ہے ہمارا موقف جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے. صبح 3 بجے بھی کیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو جی میں آج صبح ہمارے جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کراچی ارسلان تاج گھومن جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا, اس کی میں شدید مذمت کرتے ہیں. ہم تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے اور ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. اسی طرح سے جو ورکرز اینٹی ٹیررزم کورٹ میں گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ گرفتار ابھی تک گرفتار ہیں, ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اس وقت پاکستان میں یوں لگ رہا ہے کہ کوئی نازیوں کی حکومت ہے, جس سے آج آپ دیکھیں کہ آپ کو آج ہمیں روکا جا رہا ہے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد کہ ہم داتا دربار بھی حاضری نہیں دے سکتے, اور اس کو اوپر بھی یہاں پہ پابندیاں لگا دی گئی. یہ اگر آپ اولیاء کرام کے دربار کے اوپر جانے پر بھی پابندی ہے, اگر آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی پر بھی پابندی ہے, آپ الیکشن کیسے کرائیں گے, کیسے لڑیں گے؟ جس طرح سے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے تفصیل سے بتایا, ہم نے اب تک اقدامات کیا کیے ہیں, اور یہ عدالتیں جو رات 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں. ہماری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے, ابھی دن کے 12 بجے ہیں, آپ ذرا مہربانی کریں. پاکستان میں آئین خطرے میں ہے, قانون خطرے میں ہے, آپ ذرا مہربانی کر کے رجسٹرار صاحب کو کہیں کہ آپ جاگ جائیں. 12-1 ہو گیا ہے, 1 بجے تک انہیں نہیں سونا چاہیے, اور آ کے یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دیں, اور یہ جو پٹیشن ہے ہماری 144 کے خلاف, اس کو سنا جائے. اگر ہفتے کے دن بغیر کسی کیبنٹ اپروول کے رینجرز بھی آ سکتی ہے, اگر بغیر کسی اپروول کے پولیس, آپ نے دیکھا ہے اس وقت جتنے بڑے کنٹینرز وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں. ایک طرف نون لیگ کا کنونشن ہو رہا ہے اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ میں, کنٹونمنٹ کے علاقے میں, اور اس کے اشتہار چل رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی 144 نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بین کر دیا گیا ہے؟ اگر آپ نے اس ملک میں برما بنانا ہے اس ملک کو, صرف ایک ہی پارٹی کو یہاں پہ اجازت ہے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے, تو پھر ہمیں بتا دیں 10 لاکھ آدمی, 10 لاکھ نوجوان پاکستان پہلے ہی 10 مہینوں میں چھوڑ گیا ہے, اگلے مہینوں میں اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ملک سے چلے جائیں گے. آپ اکیلے یہاں پہ رہ لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اپنے فیصلے کر لیں گے. جس طریقے سے اس وقت ہمارے ضلع شاہ کو شہید کیا گیا پچھلے 8 تاریخ کو, اب پھر وہی منظر بنایا جا رہا ہے. ہم پرامن رہ رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمیں انصاف ملے, اور انصاف کے اس وقت 2 ادارے ہیں. چیف الیکشن کمشنر, ہم نے کہا ہے کہ آپ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے الیکشن کروائے ہیں, اور ہم آپ سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں بھی کمیشن کی جو اختیار ہے اس کو استعمال کریں گے, 144 جو ہے اس کو ختم کریں گے, اور یہ جو قاتل ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے استعفیٰ لیں آپ. یہ جو CCPO لاہور ہے اور IG ہے, یہ ضلع شاہ کے قتل میں براہ راست ملوث ہے. آپ نے ابھی تک ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی؟ کیا آپ اس قتل میں حصہ دار ہیں؟ کیا یہ جو سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے, کیا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے لوگ کیا اس میں باقاعدہ پارٹنر ہیں؟ کیا پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں الیکشن کمیشن؟ ہم انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس جواب کا. الیکشن کمیشن کو اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ہماری پوری طرح ہم سمجھتے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں,
लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बर्मा बना के चलना है, सिर्फ एक ही पार्टी को यहाँ सियासत की इजाजत है और अपोजिशन को आवाज उठाने की भी नहीं, तो फिर वाजे कर दें। कल मुझे बड़ी खुशी है जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। आलमी दुनिया पाकिस्तान को आप देख रही है और जिस तरीके से ये लोग आगे जा रहे हैं, मुझे लगता यह है कि ये पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। और जिस तरह से सियासी कारकुनों को उठा के कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जो सख्तियां की जा रही हैं, इसका रद्द अमल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन के हामी नहीं हैं, हम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम आइन और कानून के अंदर रह के चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उठा के उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर करेंगे, अगर आप एक पार्टी को जलसे जुलूस की इजाजत देंगे और दूसरी पार्टी को दाता साहब के दरबार पे हाजिरी की भी इजाजत नहीं है, तो देखिए ये पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे एज पे खड़ा है जहां पे किसी दोराहे पे वो कहीं पर भी जो है वो जा सकता है। हौसला करें, मैग्नेनिमिटी दिखाएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं और हमें आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासी एक्टिविटीज जो है वो जारी रखने का मौका दिया जाए। सर मैं एक जुमले का इजाफा कर दूं, तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया है कि हम अनकरीब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक कोर है उससे भी रब्ता करेंगे और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी एतमाद में लेंगे कि किस तरह आइन और फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। तो सर ये बता दें कि नजर नहीं आ रहा कि आपको रैली की वो लोग इजाजत दें, रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं और जमानपाल की बाइट भी इस वक्त पुलिस की भारी नफरी है, वाटर कैनन भी आ गए हैं, तो इस सूरत में क्या फिर आप रैली करेंगे? हमारा कातलों से तो कोई जो है वो ये जो कातिल हैं ये तो चाहते हैं जिले शाह की आवाज ना उठे, ये तो चाहते हैं लोग एहतजाज ना करें और ये कातिल अख्तियार के अपने इख्तियार में और ताकत के में पागल हुए हैं। हमारी जो उम्मीद है वो तो लाहौर हाई कोर्ट से है या इलेक्शन कमीशन से है। ये दो इदारे देखते हैं कि अपना रोल अदा करते हैं या नहीं करते। सर ये बताइएगा, आपने दो मौके मुख्तलिफ लिए हैं, एक तो रैली के हवाले से, दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पहले जो आपका बयानिया था इलेक्शन कमीशन का, आज उसमें कोई नरमी नजर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड किया है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि कल आपकी जो दरख्वास्त है उस पर 10 बजे समाअत होगी, तो फिर आज इसका मतलब आपकी रैली नहीं निकलेगी? इसका मतलब तो ये है ना कि आप नहीं सुन रहे। इलेक्शन कमीशन में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको मिल के आए थे कि अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे इनकी क्या गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमारे इश्यूज के ऊपर बात है। अगर इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे खुला होना चाहिए, कल क्यों है? अगर आज 144 आज लगी हुई है, रैली आज निकालनी है, तो कल हमने उसको इलेक्शन कमीशन में जाके क्या करना है? बहस करूं जी, देखिए इलेक्शन कमीशन से हमारी जो गुजारिश थी वो ये थी कि इंतखाबात उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करने के जो फैसला किया और उस अमल को आगे बढ़ाया, तो उसमें हमने उनका शुक्रिया अदा किया और हम समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त कदम उठाया। और मेरी और असद उमर साहब की जो उनसे मुलाकात हुई वो बड़ी मुस्बत थी, अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और हमने भी क्योंकि एक आईनी इदारा है उससे इंगेज करना है और उन्होंने भी अपनी आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी जो उठाई है निभानी है। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और उनकी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको भी निभाने में उनके लिए आसानी पैदा हो। अब तक मुतमईन है इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा है उससे मुतमईन है? देखिए मैं अर्ज करूं, हमने उनको अपना नुक्ता नजर दे दिया है। अब उन्होंने हमारी जो अब हम यहाँ आए हैं हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है हम सुनेंगे। अब इस नई सूरत हाल को जो इवॉल्व कर रही है इसको हम हमारा 2 बजे का टाइम है, लोग जमा होना शुरू होंगे, तो उस पर मैं लीडरशिप को इमरान खान साहब को ब्रीफ करूंगा और फिर हम मशावरत करेंगे कि अगर इन्होंने हमारी बात भी ना सुनी और ये डिप्लॉयमेंट भी रही तो फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार है पार्टी की सवाल के लिए, क्योंकि आपने जो इमरान खान पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे।